मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फिर नसीम शाह। ओए होए, ये है पेस अटैक, ये होती है तैयारी वर्ल्ड कप के लिए। मोहम्मद आमिर, तुमने रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तानियों के दिल खुश कर दिए और बता दिया कि तुम्हारे दिल में वतन से मोहब्बत तुम्हारी अना से बढ़कर है। जरा सोचो तो, पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी और दूसरा ओवर मोहम्मद आमिर। खुदा खुदा करके ये स्पेल खत्म हो जाएगा तो आ जाएंगे हारिस रऊफ और नसीम शाह। मुखालिफ टीम के बैटर सिर्फ एक ही चीज कहेंगे कि भाई हमें मारो, किसके ओवर में स्कोर बनाए। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट ने अकल से काम लिया है और बनाई ऐसी टीम जो बाकी दुनिया की हर टीम के अंदर डर पैदा करेगी। बैटर्स में जब साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अटैक करेंगे, स्कोर बनाएंगे, तो पाकिस्तान की बेस्ट बॉलिंग अटैक उन स्कोर की रखवाली करेगी। जबकि पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात एक और भी है, वो है इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस ले लेना। PSL 9 का हीरो जिसके ऐसी जादुई परफॉर्मेंस थी कि पाकिस्तानी भूल ही गए कि इमाद वसीम को टीम से क्यों निकाला था। अब याद है तो सिर्फ इमाद वसीम की सुपर फॉर्म। अब सवाल यह है कि आमिर और इमाद वसीम ने रिटायरमेंट वापस तो ले ली, लेकिन क्या टीम का हिस्सा बन गए? और क्या इमाद वसीम के आ जाने से किसकी छुट्टी होगी टीम से? पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए कप्तान कौन होगा? आमिर और इमाद वसीम की रिटायरमेंट वापस लेने का सेहरा शाहीन के सर क्यों जाता है? कौमी टीम का नया कोच कौन होगा? और चेयरमैन PCB ने कौन सी नई खुशखबरी सुना दी पाकिस्तानी कौम को? ये सब और मजीद बहुत कुछ बतलाएंगे आपको इस वीडियो में। मगर यूट्यूब व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दें। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा भर भर के पड़ा है। मोहसिन नकवी ने अब फैसला कर लिया है कि PCB का अकाउंट खाली कर दिया जाएगा। एक एक पैसा खिलाड़ियों पर लगेगा। जब पैसा पड़ा है तो खिलाड़ियों पर खर्च भी होना चाहिए। अच्छी तनख्वाहें दे ताकि लीग्स में जाने की लालच ही खत्म हो सके। अब पैसा करप्शन की नजर नहीं, क्रिकेट पर खर्च होगा। हारिस रऊफ का भी सारा इलाज PCB ही करवाएगा। जबकि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर अभी तक तलवार लटक रही है। शाहीन की किस्मत का फैसला अब कमेटी ही करेगी। लेकिन मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को टीम में वापस लाने का सारा क्रेडिट शाहीन शाह अफरीदी को ही देना चाहिए। दोनों से बात की और टीम में वापस आने की दरख्वास्त की। शाहीन ने तो अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी मुकम्मल कर ही ली थी, लेकिन ये बोर्ड पता नहीं कैसा सरप्राइज देना चाह रहा है शाहीन को। जबकि कप्तानी की दौर में मोहम्मद रिजवान के साथ अब शादाब खान भी शामिल हो चुके हैं। जबकि कुछ लोग बाबर आजम को भी दोबारा कप्तान देखना चाहते हैं। जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच के बारे में भी फैसला ये किया गया है कि अब की बार पाकिस्तान का कोच सबसे बेहतरीन होगा। जितना भी पैसा लगता है लगे, जो जितना भी पैसा मांगेगा उतना दे दिया जाएगा। पाकिस्तानी बोर्ड ने एक जबरदस्त फैसला किया है कि अब सिर्फ कप्तान ही नहीं, कोई भी खिलाड़ी महफूज नहीं, क्योंकि अब बोर्ड के पास 25 खिलाड़ी मौजूद है। जो परफॉर्मेंस देगा सिर्फ वही टीम का हिस्सा रहेगा। जबकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के आ जाने से पाकिस्तान टीम की ताकत डबल हो गई है। लेकिन अब भी दोनों की टीम में प्लेइंग 11 में वापस आने का फैसला होना बाकी है। लेकिन पाकिस्तानी बोर्ड के पास इनसे अच्छी कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब आप कमेंट करके बताएं कि आमिर और इमाद वसीम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए, और क्या आमिर को ही पहला ओवर कराना चाहिए या शाहीन को? अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।